उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। नाम था रामकिशोर शर्मा। उम्र लगभग 80 वर्ष की थी, पर चेहरे पर आज भी तेज था। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा और कमर झुकी हुई, पर आंखों में अब भी जीने की एक खामोश जिजीविषा थी। वो अकेले ही रहते थे। उनकी पत्नी का देहांत वर्षों पहले हो गया था और इकलौता बेटा राजीव शहर में नौकरी करता था। राजीव ने पिता को गांव में अकेला छोड़ दिया था, ये सोचकर कि पिताजी गांव में ज्यादा खुश रहेंगे। पर हकीकत ये थी कि रामकिशोर जी हर रोज बेटे की राह देखते। उन्हें किसी चीज का लालच नहीं था, न पैसे का, न आराम का। उनकी केवल एक इच्छा थी, मरने से पहले एक बार अपने बेटे को गले लगाना, उसके हाथों से पानी पीना। राजीव एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुका था। मुंबई में उसकी बड़ी सी नौकरी थी, फ्लैट था, गाड़ी थी और व्यस्त जीवन भी। समय के साथ वह अपने पिता की यादों को पीछे छोड़ता गया। हर बार फोन पर यही कहता, पापा, इस बार जरूर आऊंगा। लेकिन वो इस बार कभी नहीं आया। रामकिशोर जी अपने जीवन के आखिरी सालों में हर त्योहार पर अपने आंगन को सजाते, मिठाइयां बनवाते, जैसे कोई आने वाला हो। लेकिन हर बार चूल्हा ठंडा रह जाता और आंखें नम। गांव वाले भी अब ये समझ चुके थे कि उनका बेटा अब नहीं आएगा, पर रामकिशोर हर बार उम्मीद से कहते, शायद इस बार आ जाए। एक दिन उन्होंने गांव के डाकिये रामलाल से कहा, रामू, मेरा एक खत मुंबई भेजना है। उन्होंने कांपते हाथों से एक खत लिखा, बेटा राजीव, जब तू छोटा था तो तू हर रात मेरी छाती पर सिर रखकर सोता था। अब मेरी छाती कमजोर हो गई है, पर दिल अभी भी तुझसे उतना ही प्यार करता है। मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। बस एक बार आ जा, तुझसे गले लगकर मर सकूं, यही मेरी आखिरी इच्छा है। तुम्हारा पापा। डाकिया चला गया और फिर रामकिशोर हर दिन चौपाल पर जाकर पूछते, कोई आया क्या शहर से। लेकिन न कोई जवाब आया, न राजीव। ठंडी की एक कड़कड़ाती सुबह थी। रामकिशोर अपने खाट पर लेटे थे, शरीर बुखार से तप रहा था। गांव की एक बूढ़ी औरत लक्ष्मी बुआ उन्हें दवा दे रही थी। उन्होंने कराहते हुए कहा, बुआ, लगता है अब भगवान बुला रहा है। बस राजीव नहीं आया। मेरी वो एक इच्छा अधूरी रह गई। उनकी आंखें छत की तरफ उठी, होठों पर एक अधूरी मुस्कान थी, और फिर उनकी सांसें थम गईं। गांव में शोक छा गया। पूरे गांव ने उनका अंतिम संस्कार किया। राजीव को फोन लगाया गया, तब भी वह काम में व्यस्त था। एक हफ्ते बाद राजीव के पास डाक से पापा का खत पहुंचा। उसने पढ़ा और सन्न रह गया। आंखों से आंसू बहने लगे। गिल्ट ने उसे जकड़ लिया। वो भागता हुआ गांव आया, पर वहां केवल राख थी। पापा की खाट खाली थी, आंगन सूना था और अब कोई इंतजार नहीं कर रहा था। राजीव वहीं आंगन में बैठकर फूट फूट कर रोया, पापा, माफ कर दो। मैं क्यों नहीं आया, कहते हैं। उस रात गांव में कुछ लोगों ने मंदिर के पास एक बूढ़े की छाया देखी, जो आकाश की ओर देख रहा था और कह रहा था, राजीव आया, लेकिन देर से। समय रहते अपनों को समय देना जरूरी है। जब वो चले जाते हैं, तब पछतावे से कुछ नहीं बदलता। एक अधूरी इच्छा का बोझ जीवन भर दिल पर रह जाता है। रिश्तों को प्राथमिकता देना सीखिए, क्योंकि जब आखिरी वक्त आता है, तो इंसान को सिर्फ अपनों की जरूरत होती है, न कि दौलत या शोहरत की।